महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं। आप देखिए चंपावत में बलात्कार होता है, उसमें भाजपा का मंडल अध्यक्ष पकड़ा जाता है। सल्ट में बलात्कार होता है, भाजपा का मंडल अध्यक्ष पकड़ा जाता है। चंपा लाल कुआं में जो बलात्कार हुआ, महिला से दुष्कर्म हुआ, उसका आरोपी दर्जा मंत्री मुकेश बोरा, वो अभी तक फरार है, भाजपा पकड़ नहीं पा रही है। तो पूरे देश में देवभूमि को नहीं छोड़ रहे हैं। देवभूमि में हर जगह उनका मंडल अध्यक्ष, उनके विधायक, उनके विधायक के मंत्री और उनके जो सारे सेनापति बन के बैठे हैं ना पुष्कर धामी जी, उनके सिपाही हैं, वो सारे बलात्कारी हैं। लगता तो यूं है कि उनके इशारों में सारे बलात्कार हो रहे हैं। पूरे देवभूमि को कलंकित करने का जो काम कर रहे हैं, ये उनके ही इशारों में चलता हुआ एक है जो हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आरबी का डाटा है कि 89 बलात्कार उत्तरा देहरादून की राजधानी देहरादून में हुए हैं। सीएम साहब को, धामी जी को, क्योंकि मैं खुद खटीमा से हूँ और जिला अध्यक्ष हूँ, तो कहना चाहती हूँ, उसी खटीमा पे कहना चाहती हूँ कि वो अपना इस्तीफा दे दे तो बेहतर रहेगा, वरना आने वाले 2027 में उनका सूपा साफ। कि जिससे भाजपा भाग रही है। क्यों भाजपा एक साल से चुनाव नहीं करा पा रही है? इनके जो इंटरनल सर्वे आ रहे हैं उसमें भाजपा हार रही है, तो ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं चुनाव कराने से, इसलिए बार बार कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी चुनाव नहीं करा रहे हैं। देश और प्रदेश की हालत इस वक्त ठीक नहीं है। एक नारा दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितना सक्सेसफुल वो नारा हो रहा है, चलिए उसी पर चर्चा करने के लिए भैया मेरे साथ मौजूद है। कैसे देख रहे हैं इस नारे को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? देखिए, ये तो एक जुमला साबित होकर रह गया, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। मैं तो कहता हूं कि भाजपा द्वारा प्रायोजित जो अत्याचार महिलाओं पे हो रहे हैं, उसके लिए मैं तो कहता हूं, मैं मांग करता हूं भाजपा से कि उनको एक अपनी सेल बना देनी चाहिए महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं। आप देखिए चंपावत में बलात्कार होता है, उसमें भाजपा का मंडल अध्यक्ष पकड़ा जाता है। सल्ट में बलात्कार होता है, भाजपा का मंडल अध्यक्ष पकड़ा जाता है। चंपा लाल कुआं में जो बलात्कार हुआ, महिला से दुष्कर्म हुआ, उसका आरोपी दर्जा मंत्री मुकेश बोरा, वो अभी तक फरार है, भाजपा पकड़ नहीं पा रही है। आप देखिए कि संतर साह में जो दलित बच्ची के साथ में, नाबालिग बच्ची के साथ में जो बलात्कार हत्या की वारदात हुई, उसमें भाजपा का पदाधिकारी लिप्त है, जिसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो ये भाजपा प्रायोजित सब वो हैं अत्याचार हैं। मैं और ये देखिए आपके हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले नंबर पर है महिला अत्याचार में। सिर्फ 2023 की बात करें तो एनसीआरबी का डाटा है कि 89 बलात्कार देहरादून की राजधानी देहरादून में हुए हैं। अब आप उससे कानून व्यवस्था का और महिला अत्याचार का आप उससे अनुमान लगा सकते हैं। और कानून व्यवस्था की तो बात यह है कि राष्ट्रपति के दौरे के दिन दिहाड़े उत्तराखंड देहरादून में राजधानी में जो है ज्वेलरी शॉप लूट जाती है। हरिद्वार में रानीपुर मोड़ जैसे व्यस्ततम इलाके में दिन दिहाड़े ज्वेलरी शॉप लूट जाती है। तो कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार तो आप इस पे बात ही मत कीजिए। धामी जी अपने चुनाव प्रचार में मस्त हैं, वो वहां अपना, और भाजपा अपने सदस्य बनाने में मस्त। ये सब चीजें भी एक मुद्दा है। जनता 2027 में जवाब मांगेगी सरकार से इस मामले पर, जिस तरह से जो है आज अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है या फिर लूटपाट बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप बद्रीनाथ और ये मंगलोर की हार को देख लीजिए। भाजपा की जनता ने जवाब देने का काम किया है। जनता जवाब देने का काम केदारनाथ में करेगी, जनता जवाब देने का काम नगर निकाय में, नगर पंचायत में करेगी, जिससे भाजपा भाग रही है। क्यों भाजपा एक साल से चुनाव नहीं करा पा रही है? इनके जो इंटरनल सर्वे आ रहे हैं उसमें भाजपा हार रही है, तो ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं चुनाव कराने से, इसलिए बार बार कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी चुनाव नहीं करा रहे हैं। ये निश्चित है कि हारेंगे, जनता इसका जवाब देगी नगर निकाय से और 2027 तक देगी। पुलकित आलिया, उसके भी जो है कहीं ना कहीं तार भारतीय जनता पार्टी से ये चल क्या रहा है, वो क्या था? वीआईपी का नाम आज तक सामने नहीं आया है, और ये प्रदेश के अंदर किस तरीके से अखंड भाजपा जो है वो भ्रष्टाचार में और महिलाओं के उत्पीड़न में, तमाम गैंगरेप और ये सो सारी घटनाएं आप देख रहे हैं, बस से बदतर हालत हो गई इस प्रदेश की ना। और मुख्यमंत्री का भी नारा रहा, ये प्रधानमंत्री का भी रहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऐसे माहौल में आप क्या करेंगे? आप देख रहे हैं तमाम आपके चैनलों के माध्यम से और तमाम इस तरीके से प्रदेश में किस तरीके से ये सब चल रहा है। ये जाग नहीं रही है कैसे? सरकार तो अखंड भ्रष्टाचार पे डूबी हुई, अखंड डूबी हुई है भ्रष्टाचार पे। और सरकार के आए दिन विपक्ष सड़कों पर उतरा है, लेकिन कोई किसी तरह की कोई सुध देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैंने आपको कहा जो आईएसबीटी में जो घटना हुई है, एक मासूम बच्ची के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया और उसकी वहीं तक समाप्त कर दिया उसे ना, उसकी जांच कोई किसी तरह से कोई नहीं हो पा रही है। दूसरा, जो उधम सिंह नगर के अंदर रुद्रपुर के अंदर जो घटना हुई है, उस घटना को आप देख लें किस तरीके से वो घटना है। एक मुस्लिम महिला को आप किस तरीके से आप उसके साथ उसके अंग काट देते हैं, उसका गैंग रेप करते हैं, और एक ही आदमी उसमें दोषी, उसको आप जेल में डाल रहे हैं।
तो इसमें तमाम हम लोग चाह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस इसको डे फर्स्ट से उठा रही है इस मुद्दे को कि किसी तरीके से इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जितने भी लोग भाजपा के जितने भी लोग या भाजपा विचारधारा के जितने भी लोग इस पे संलिप्त हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। 13 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ हो इस राजधानी में, चाहे वो लाल कुआं का मामला हो, इनका दुग्ध संघ का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का आज भाग रहा है पुलिस से, इनके सल्ट के मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर हैं, चंपावत के मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर हैं, और संतरेसा में जो 14 साल की लड़की का बलात्कार और हत्या हुई है उसमें जो व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है वो बीजेपी के ओबीसी सेल का सदस्य है। ये लड़ाई केवल बलात्कार और बलात्कारियों के खिलाफ नहीं है, बहनों के साथ केवल यही शोषण नहीं हो रहा है, आपकी रसोई महंगी कर दी है, आपका राशन महंगा करके आपको अपने बच्चों को पालना मुश्किल कर दिया है।